न्याई साहब, आज आर्मी चीफ की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कैसे देखते हैं इन हालात में जब हिंदुस्तान की तरफ से भी बाज़ ऐसे बयानात सामने आते हैं और ख़ास तौर पे अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी की जाती है। पाकिस्तान ने टारगेट किया सिर्फ उन दहशतगर्द कैंपों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती थी, लेकिन एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया जी कि सिविलियन को और क्रिकेटर को निशाना बनाया गया, ना वहाँ स्टेडियम, ना वहाँ ग्राउंड, ना वहाँ कोई क्रिकेट बोर्ड, लेकिन पाकिस्तान ने वो लिस्ट भी जारी की जिन लोगों को टारगेट किया गया। उसके बावजूद इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बहुत ही परेशान कुन भी है और मेरे नज़दीक थोड़ी सी अजीब व गरीब सूरत हाल भी है, क्योंकि हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ ख़ुसूसन इस रजीम के साथ किसी सतह पे कभी भी कोई इख्तलाफात मुँह बराबर भी नहीं रहे जी। हर तौर पे हमने उस वक्त भी इन लोगों को सपोर्ट की जब इनके ऊपर अमेरिका जो है डेजी कटर्स और वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो थे वो इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे 2002 से लेके और इतने अरसा करते रहे थे, और हमने फिर भी इन लोगों को जो है तन मन धन के साथ रहे। सॉरी टू इंटरप्ट, हमने हमेशा एक ही पैगाम दिया अफगान तालिबान हुकूमत को कि वहाँ पे जो प्रॉक्सीज हैं उनमें जो लोग वहाँ से ऑपरेट होते हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम रहनुमा जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और कार्रवाइयों को वो तस्लीम भी करते हैं जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती हैं। हमें कहा यह जाता है कि हम उनको रोकेंगे, उनको अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं सका। मेरा ख्याल है कि जो बातें बताई जा रही हैं ना, ये शायद इस तरीके से जो है बड़े अजीब गरीब सूरत हाल है। मैं ये मतलब एक मिसाल देता हूँ कि हो सकता है कि ये बातें उनकी हमें है दूर की कोड़ी है, ज़रा सुन लें, उनके वो ऑन बोर्ड हो, ये वारिश ने खाता हो। देखें बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसराइल के बाद मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी जो ताकतवर आर्मी थी वो शाम की थी, और 4-5 तंजीमें थी जिसमें दाइश थी जो अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसमें अलकायदा थी जिनके अलकायदा के अबू मोहम्मद जो है जुलानी जो है वो आजकल वहाँ पे सदर हैं, और जितनी तंजीमें थी वो कुर्दों की थी, इधर जो है यहाँ पे बैठी हैं ताजिक्स बैठे हैं, उसी तरह की अलहदी पसंद तंजीमें, और हान चाइनीज़ बैठे हैं। तो देखें अगर उन्होंने 4 दिन के अंदर एक मुनज़्ज़म यहाँ पे रूस के 2 अड्डे बाकायदा, रूस ने अपना बेहतरीन असला शाम को दिया हुआ है, जिनके पास ड्रोन भी हैं, जिनके पास जहाज भी थे, जिनके पास ऑर्गेनाइज फौज भी थी, और आना फाना ले गया। तो ये तालिबान हुकूमत किस बात की मूली है? इसार राणा साहब, हमें गिला शिकवा हमेशा से रहा कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल होती है। हमने बड़ी कुर्बानी दी, हमारे फ़ौज के, पुलिस के, सिविलियन बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। हमारे मुतालबात आज भी जो कतर में मुज़ाकरात हैं उसमें सर फहरिस्त यही मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल ना किया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो प्रॉक्सीज़ वहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान की उनको ख़त्म किया जाए। और आज जो आर्मी चीफ का खिताब है उसमें भी बड़ा वाज़ेह कर दिया गया कि पाकिस्तान पर जो हमले हैं यही प्रॉक्सीज इस्तेमाल करती हैं। अगर अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत उन्हें रोक दे, हम तो उन्हें अपना इस्लामी ब्रदर मुल्क कहते हैं, लेकिन ये रोकना क्या उनके बस में नहीं है, करना नहीं चाहते, वादा वो हर बार करते हैं। देखिए मलिक साहब, मेरा अफ़गानिस्तान से जो पहला तारुफ हुआ था, मेरे ख्याल में 8वीं में था, तो मैंने पहली दफ़ा एक ख़बर पढ़ी थी कि जी दाऊद का दौर था या शायद दाऊद से पहले का था, ज़ाहिर शाह का, कुछ मुझे एग्जैक्ट इन दोनों में, कि पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये अफ़गानिस्तान से जो है ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है वो ख़बर नवाब के बैक पेज पे थी, ये फ्रंट पे लगी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वहाँ से पाकिस्तान के लिए क्या होता है या क्या नहीं होता, और कोई अब तो हो नहीं रही है, तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी हफीज़ भाई ने कहा कि सरे आईना और पसे आईना के चक्कर में हम बहुत सारी बातें कह नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो जो नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर बात कर रहे होते।
अदरवाइज मेरा तो सिंपल सा सवाल है, दो सवाल हैं कि 9/11 से पहले अफगानिस्तान से हम इस जगह तो नहीं खड़े थे जहां आज खड़े हैं, या उन लोगों के साथ जिस जंग में हम इंगेज हैं 9/11 से पहले तो नहीं थे। हमें तो अमेरिका ने बताया कि ये तुम्हारी जंग है और ये तुम्हारे दुश्मन है और तुमने इन्हें मारना है, और उन्हें कहा कि तुमने इन्हें मारना है। जाते हुए 8-10 अरब डॉलर का असला भी वो छोड़ गया, ठीक है, और उन्हें दे गया कि ले जी अब आपने इन्हें मारने, और हमें बताया गया कि ये वार ऑन टेरर तुम्हारी जंग है। जो 9/11 उधर हुआ था वो उन्होंने कहा नहीं इधर लड़नी है आपने, और आज तक भुगत रहे। 1 लाख के करीब हम कुर्बानियाँ दे चुके हैं, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी तबाह कर दी। हाँ, एक डिक्टेटर आया उसने आके यहाँ मुहाजिरीन बसा दिए, दूसरे ने उसके आगे सर झुका दिया, ठीक है, और उसके बाद आज जो कुछ भी है वो हमारे सामने है। 3 साल पहले जब यहाँ से नेटो गई है तो ये तो हमें चाय बना के दे रहे थे, हमारे कपों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये 3 साल में ऐसी क्या काया पलटी कि वो लोग जो हमारे पीछे पीछे थे, जिनको हमने फूड सप्लाई किया, हमने लोगों से कहा कि इनके जो मुंजमद पैसे हैं वो दो, हमने उन्हें तस्लीम करने की तरफ लेके गए, चीन हम मिलके, आज वो बकौल हमारे वो भारत की गोद में बैठे। तो इसका मतलब है कहीं हमारे से या तो डिप्लोमेटिक कहीं ब्लंडर हुआ है और वो लोग जो हमारे हाथ में थे वो हमारे हाथ से निकल गए, या कहीं पसे आने और रुखे आने वाला मामला है। राना साहब मामला ये है कि हम उनकी अफगान हुकूमत के हम साथ रहे, तालिबान हुकूमत की, लेकिन ये मुतालबा तो पहले रोज़ से है, जब से कायदम तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले शुरू किए। हम उस रोज़ से उन्हें कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करें। पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कोशिश की कि उनसे बातचीत हो, डायलाग हो। आज भी कतर के डायलाग का एजेंडा यही है। मलिक साहब मेरी अर्ज ये है कि ये जो तालिबान है या अलकायदा है ये तो हमने खुद बनाई थी। हमने तो क्या कहते हैं रूस के खिलाफ खुद इनको बनाया था और इनको ट्रेंड किया था, जनरल बाबर से शुरू हो जाएं और क्या नाम है कानिया मदरसे से शुरू हो जाएं, तो ये तो हमारी अपनी क्या नाम है पनीरी है। और अगर हमारी है तो ये आज हमारे तालिबान तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं जी। नहीं सर, मैं यही कह रहा हूं कि वो हैं कौन लोग, ये वही बाकियात ही है ना जो रूस के खिलाफ शुरू हुई थी और उसके बाद डेस्परेट होकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में चली गई। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें अपनी पॉलिसी का एक दफ़ा ठंडे दिल से जायजा लेना चाहिए। हमें आज जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, यही बात तो एक पार्टी का सरबराह कह रहा था बहुत दिन से कि मुज़ाकरात करें, तो हम उस पर तनकीद कर रहे थे। हम कह रहे थे ये मुज़ाकरात राणा साहब, ये मुज़ाकरात मॉस्को में भी हो चुके हैं, ये चीन भी इसमें आया, ये मुज़ाकरात तो तसलसल के साथ होते रहे हैं, जिसके बारे में हम उन्हें कहते हैं साहब, लेकिन एंड रिजल्ट तो मुज़ाकरात ही है ना। जी जी मलिक साहब, एंड रिजल्ट तो मुज़ाकरात ही होने हैं। हुकूमत ने हम जंग, हाँ तो यही मैं कह रहा हूं कि हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये देखना चाहिए ना जहां जहां मसाइल है। देखे रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, 4 ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। चारों ममालिक एक ही उस पर, तो हम इन चारों को लेके कोई ऐसा इकदाम इंटरनेशनली कर लें जिससे अफगानिस्तान जो है वो महदूद हो जाए, बजाय ये कि हम अपनी इंडिविजुअल वार खोल दें। और हम तो ऑलरेडी इंगेज हैं और एक नया मुहाज खोल दें। उससे बेहतर ये कि हम इस चीज़ को डिप्लोमेटिक तरीके से देख लें।